जिस ज्योग्राफिक एरिया में हम रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में हम रहते हैं, जिस सिस्टम में हम रहते हैं, वो कहीं ना कहीं रिग्ड होता है, उसमें धांधली होती है। चाहे वो पिछड़ा हुआ एजुकेशन सिस्टम हो, कॉर्पोरेट कल्चर हो, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम हो, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल सिस्टम हो, या फिर वो सोशियो कल्चरल सिस्टम हो। ये सारे सिस्टम्स कहीं ना कहीं अनफेयर होते हैं, रिग्ड होते हैं। पर जब पर्सनली हमारे ऊपर बात आती है, हमारे सर्वाइवल के ऊपर बात आती है, तो ये सारे एक्सक्यूजेस टाइम के साथ में एक्सपायर कर जाते हैं। मे बी वी लिव इन दिस एरा जहाँ पे सबका इन्फ्लुएंस हमारे ऊपर होता है, पर जब हम दुविधा में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, तब हमें बचाने के लिए कोई नहीं आता है। सब लोग रोल प्ले कर रहे होता है हमारी लाइफ के अंदर, पर ये बोल दिया जाता है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट होगा यहाँ पे, और वो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट सिर्फ हम पे डिपेंड कर रहा होता है, किसी और पे नहीं। बहुत सारे लोग रोल प्ले कर रहे होते हैं, बहुत सारे लोग हमारी लाइफ में इम्पैक्ट डाल रहे होते हैं, चाहे वो हमारी फैमिली हो, हमारा एनवायरनमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्टेट हो, कोई भी हो। आपने इंटरनेट पे ये वाला टेक फ्लोट करते हुए तो काफ़ी बार देखा होगा कि अगर आप 30 के बाद में गरीब हो, इट्स योर ओन फॉल्ट। और इसमें थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं सच्चाई तो है। ये जो स्टेटमेंट है, ये पूरी तरीके से ना ही सही है, ना पूरी तरीके से गलत है। तो ऐसा नहीं होता है कि हमारी पर्सनल चॉइसेस बिल्कुल मैटर नहीं करती हैं। 20 से 30 साल की एज में एक पूरा दशक होता है, पूरे 10 साल होते हैं, जहाँ पे हमारी एडल्ट लाइफ में हमारे पास में डिसीजन मेकिंग में काफ़ी सारी चॉइसेस आई। हमें कई सारे डिसीजंस लेने पड़ते हैं। कौन सी स्किल्स हम बिल्ड करेंगे, कौन से लोगों के साथ में हम रहेंगे, कौन सी हैबिट्स हम बिल्ड करेंगे, कैसे एनवायरनमेंट में हम रहेंगे, कैसे लोगों के साथ में हम अपना नेटवर्क बनाएंगे, कैसे लोगों के साथ में हम उठेंगे बैठेंगे, उनके साथ में कैसा रिलेशनशिप नर्चर करेंगे। ये सारी चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं और डिसाइड करती हैं कि हम फाइनेंशियली कहाँ तक पहुँचेंगे। मेहनत करना, सीखना, अडेप्टेबल बनना, ये सब चीज़ें रियल होती हैं। और जो लोग कंसिस्टेंटली टेरिबल डिसीजन मेकिंग करते हैं, तो वो एक टाइम के बाद स्ट्रगल करेंगे। जो लोग सीखेंगे नहीं, जो लोग फ्लेक्सिबल नहीं बनेंगे, क्रिटिसिज्म नहीं लेंगे, तो वो लोग कहीं ना कहीं जाके स्ट्रगल करेंगे। तो 28 प्लस होने के बाद में, 30 प्लस होने के बाद में, इफ़ यू आर स्टिल ब्लेमिंग लक, यू आर स्टिल ब्रोक, कि आपके पास में पैसे नहीं है, या फिर आप जो लाइफ आप जीना चाहते हैं वो आप नहीं जी पा रहे हैं, स्टिल यू आर कन्फ्यूज्ड, यू आर ब्लेमिंग पेरेंट्स, यू आर ब्लेमिंग योर एनवायरनमेंट, तो ये सिस्टम नहीं है जिसने आपको ट्रैप किया है, आपके डिसीजंस ने आपको ट्रैप किया होता है। क्योंकि 30 साल की एज आते आते हमें अपने पैटर्न्स विजिबल हो जाते हैं, और वो पैटर्न्स ऐसे होते हैं कि क्या हमने अपना डिस्कम्फर्ट अवॉइड किया, क्या हमने सिर्फ कंज्यूम किया, कुछ बनाया नहीं, कुछ बिल्ड नहीं किया, अपना फ़ायदा छोड़ के हमने सिर्फ क्या वैलिडेशन चेस किया अपने 20s में। जब 21-22 साल के होते हैं हम, तो मुझे लगता है कि हम इग्नोरेंट होते ही हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमें रियलिटी नहीं दिखा रही होती हैं, रियलिटी काफ़ी बार हमें नहीं पता होती है। पर 30 साल की एज में आके अवॉइडेंट होना, इग्नोरेंट होना एक चॉइस बन जाती है। 22 साल वाले पैटर्न को हम 30 साल के ऊपर अगर रिपीट कर रहे हैं, तो वो हमारी चॉइस होती है। तो बहुत सारे लोग फेल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि वो अप्रेस्ड होते हैं, उनके साथ में बहुत गलत हुआ होता है। वो इसलिए अप्रेस होते हैं क्योंकि वो सेफ जॉब्स में रहते हैं, क्योंकि वो सालों साल सेम जॉब में रहते हैं। उन्हें लोगों के सामने स्टूपिड दिखना अपने ऊपर चोट जैसा लग रहा होता है। कोई भी वैल्यूएबल चीज़ सीखते टाइम उन्हें स्टूपिड दिखना मंजूर नहीं होता है। हम कभी कभी ये करते हैं कि हम 10 साल निकाल देते हैं खाली कंटेंट को कंज्यूम करते हुए, और वो कंटेंट कभी अप्लाई नहीं करते हैं। अवेयरनेस होती है उस कंटेंट को देख के, पर उस कंटेंट को देख के कभी एक्शन नहीं लिया होता है। सिर्फ ये ईगो होती है अंदर कि अवेयरनेस तो है, हमें पता तो है, सिर्फ पता होता है, कभी किया नहीं होता है। जो सोसाइटी होती है, जो सोसाइटी का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, और जो इन जनरल लाइफ होती है, वो रिवॉर्ड करती है कंसिस्टेंट लोगों को, वो रिवॉर्ड करती है बोरिंग लोगों को, हार्ड वर्किंग लोगों को, जो बहुत बड़े विक्टिम्स बने होते हैं, जो लाउड विक्टिम्स होते हैं, जो लोग अपनी लाइफ के अंदर लाउड विक्टिम्स होते हैं, तेज तेज चिल्ला चिल्ला के, रो रो के अपना विक्टिम कार्ड खेल रहे होते हैं। उन्हें कभी भी कोई सिस्टम रिवॉर्ड नहीं करता है। हाँ, प्रिविलेज एग्जिस्ट करता है, पर प्रोबेबिलिटी भी एग्जिस्ट करती है। तो हम में से बहुत सारे लोग यही सारी रिपीटेड गलतियाँ करते हैं। स्किल नहीं बिल्ड करते हैं, सालों साल एक कमरे में बैठे बैठे सिर्फ तैयारी कर रहे होते हैं, अपने इन्वायरमेंट को स्विच नहीं करते हैं। जब ज़रूरत होती है सबसे ज़्यादा, तब इन्वायरमेंट नहीं बदलते हैं। जब थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते थे, तो इतना बड़ा रिस्क ले लेते हैं कि उसमें कई साल निकल जाते हैं। फिनेंशियल लिटरेसी नहीं सीखते हैं, और इन सारे पैटर्न्स को फॉलो करने के बाद में जब हमारे पास में गरीबी आती है, कंगाली आती है, लैक ऑफ मनी आता है, वो शॉकिंग रह ही नहीं जाता है, तब वो प्रिडिक्टेबल बन जाती है। और ये वो एरिया होता है जहाँ पे हमें अपने सेल्फ डिल्यूजन को एंड करना पड़ता है, ख़त्म करना पड़ता है। सबसे बड़ा खतरनाक झूठ जो हम अपने आप से बोलते हैं, वो ये नहीं होता है कि सिस्टम बहुत फेयर है। जो सबसे बड़ा खतरनाक झूठ हम बोलते हैं खुद से, वो ये होता है कि मैं कुछ भी कर लूँ, कुछ मैटर नहीं करता, कुछ बदलने वाला नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत सारे लोग ऐसे ही फंसे रह जाते हैं, कुछ करते ही नहीं। पर वो करते हैं, कंसिस्टेंटली करते हैं, बगैर एक्सक्यूजेस के साथ में करते हैं। ये सब जो भी अभी मैंने बोला, ये सब कहीं ना कहीं तब हमारे ऊपर इम्पैक्ट डालता है जब हम कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस के साथ में आ रहे हों, जब हमारी लाइफ चॉइसेस, जब हमारे डिसीजंस कुछ गलत निकल जाए, तब ये सारी चीज़ें काम करती हैं। पर ये सब चीज़ें एक जगह पे आके
काम करना बंद कर देती हैं, क्योंकि ये अज्यूम करके चल रही होती हैं कि सब लोग सेम गेम खेल रहे हैं, सब लोगों की लेवल प्लेइंग फील्ड है, एक जैसी फील्ड है, सबका सेम गेम है, सबके सेम रूल्स हैं। पर ऐसा नहीं होता है। सबके अलग अलग प्रिविलेजेस होते हैं, सबके अलग अलग रिसोर्सेज होते हैं, सबके अलग अलग एनवायरनमेंट्स होते हैं। कई लोगों का जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वही थर्ड बेस होता है, उन लोगों की स्टार्टिंग ही महलों से होती है। और कई लोगों की जो स्टार्टिंग होता है वो झोपड़ी से हो रहा होता है, टूटे फूटे घरों से हो रहा होता है। अगर कोई एक इंसान गरीबी में पला बड़ा है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो अपने आसपास के किसी अंडर फंडेड स्कूल में गया होगा। हो सकता है कि कॉलेज के दौरान आपको काम करना पड़ रहा हो, अपनी फैमिली को सपोर्ट करना पड़ रहा हो सकता है कि वो जो इंसान अपनी फैमिली को सपोर्ट कर रहा है उसके पास में कनेक्शंस ही ना हो, नेटवर्क ना हो। तो ये सब एक्सक्यूजेस नहीं होते हैं, ये मैथ होती है, लाइफ मैथ होती है। तो हर समय इंटरनेट से पढ़ के, इंटरनेट से देख के, सुपरफिशियल नॉलेज को गेन करके सिर्फ ये बोल देना इफ़ यू आर पुअर बाय 30 योर फॉल्ट, ये स्टेटमेंट ही अपने आप में अधूरा है और गलत है। फिर आते हैं सिस्टमिक बैरियर्स। हेल्थ केयर, मेडिकल बिल्स आपको एक रात में गरीब बना सकते हैं। ऐसे शहर इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं जहाँ पे अच्छी जॉब्स अवेलेबल नहीं है। टियर 2, टियर 3 सिटीज़ में भी। मेट्रो सिटीज़ के अपने खुद के खर्चे होते हैं, एजुकेशन महंगी होती है, 10th क्लास की फ़ीस इतनी ज़्यादा होती है कि जिसमें आप पहले ग्रेजुएशन कर सकते थे। हर चीज़ में लक फैक्टर काम करता है। अगर कोई ग्रेजुएट हुआ है रिसेशन में तो उसको जॉब आसानी से नहीं मिलने वाली है। अगर वो बीमार पड़ गया बगैर इंश्योरेंस के, उसका इलाज आसानी से नहीं होने वाला है। कभी कभी जिस इंडस्ट्री में हम जॉब ढूंढ रहे होते हैं वो इंडस्ट्री कोलैप्स कर जाती है। तो टाइमिंग मैटर करती है, लक भी मैटर करता है। और जो लोग ये बोलते हैं कि लक मैटर नहीं करता, टाइमिंग मैटर नहीं करती है, वो सिर्फ उन लोगों का सर्वाइवरशिप बायस होता है जो लोग लकी हो चुके होते हैं, जिन्हें लक का फ़ायदा मिला होता है, टाइमिंग का फ़ायदा मिला होता है। तो जो सच्चाई होती है वो काफ़ी ज़्यादा मेसी होती है। दोनों चीज़ें काम करती हैं। जिस इन्वायरमेंट में हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, पढ़ाई करते हैं, काम करने जाते हैं, वो भी मैटर करता है। और हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मैटर करती है। सिर्फ ये बोल देना कि इफ़ यू आर पुअर बाय 30 इट्स योर फॉल्ट, ये किसी की हेल्प नहीं करता है। ये सिर्फ इग्नोर करता है ब्रोकन सिस्टम को, ब्रोकन एनवायरनमेंट को, क्योंकि ये इग्नोर करता है रियलिटी को। ये उन लोगों को सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दे रहा होता है, जो ये उन लोगों का सुपीरियर फील करने का तरीका होता है जो लोग रियलिटी को इग्नोर करना चाहते हैं कि इफ़ यू आर पुअर बाय 30 इट्स योर फॉल्ट। तो अगर नेक्स्ट टाइम आप ये कोट पढ़ें या आपसे कोई आके बोले इफ़ यू आर पुअर आफ्टर 30 इट्स योर फॉल्ट, तो उसको आप अच्छे से जवाब दे सकते हैं। ये मोटिवेशनल कोट हमारी लाइफ नहीं डिफाइन करता है। लाइफ इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड देन अ मोटिवेशनल कोट। ओके, बाय।